चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण। सवाल में इसमें 3 शब्द दिया गया है। एक है अम्ल यानी एसिड, भस्म लिखा है, इसे क्षार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार। बेस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और लवण का मतलब साल्ट। देखो इधर दिया भी है एसिड, बेस और साल्ट। ठीक है, 3 चीज पढ़ना है और 3 ही चीज पर पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना आप लोग को लग रहा है कि 3 शब्द जान लेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, इसमें बहुत सारा चीज जानना है। अगर इसमें क्वेश्चन का बात किया जाए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है इससे। एक तो 5 नंबर का बन सकता है, इसमें से 5 नंबर का एक बनेगा। एक 5 नंबर का बनेगा। ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अगर ऑब्जेक्टिव का भी बात किया जाए, दिख रहा है जी कलर? ठीक है। अब दिक्कत है क्या? ऑब्जेक्टिव, अच्छा ठीक है। ऑब्जेक्टिव इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से हो सकता है पूछ देगा सेव में कौन सा अम्ल है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। या कोई भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, इस टाइप से क्वेश्चन। या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। 5 नंबर का अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो इससे बन सकता है, उम्मीद है, ऐसा जरूर नहीं लेकिन उम्मीद है कि बन सकता है क्योंकि बना हुआ है इससे। फिर सब्जेक्टिव अगर 2-2 नंबर का तो 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा, यानी ये तो फिक्स है 4 नंबर। और यहां से भी 3 नंबर ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 7। आप 5 नंबर पूछ दिया, अगर 5 नंबर का एक और पूछ दिया तो कितना हो जाएगा? 12। यानी 12-13 नंबर अकेले पूछता है। क्योंकि केमिस्ट्री से कितना पूछेगा? आपका 100 करना है ना, तो पीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 3 चीज होगा। जिसमें ये अगर मान लीजिए 70 नंबर का है, कितने नहीं, तुम लोग का 80 नंबर का आएगा ना, 80 नंबर का आता है। जिसमें ये 30 हो जाएगा, 30 नहीं 25 होगा, 25 एक होगा 25 और एक है वो कितना, तो बायोलॉजी से 25 पूछता है और 30 पूछेगा फिजिक्स से। 30 किससे पूछता है? फिजिक्स से। केमिस्ट्री से भी कितना पूछेगा? 25, 50, 30, 80 हो गया ना, 80। तो कभी इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी 1 नंबर इधर उधर बढ़ सकता है, लेकिन एवरेज है यही, ठीक है ना, एवरेज यही है। इसीलिए आप लोग का लॉन्ग को जो फिजिक्स से 6 नंबर का पूछता है। देखिएगा, पता नहीं इस टाइम नहीं, हम जो पढ़ते थे इस टाइम कितना नंबर का पूछे? एक 6 नंबर का पूछ रहा है, 5 नंबर का, पता नहीं 5 नंबर का पूछे या 6 नंबर का, देखना है। फिजिक्स का शायद 6 नंबर का पूछा था जी, 6 नंबर का आएगा फिजिक्स से। कोई बात नहीं, ये चीज हम लोग नहीं, सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन आप लोग का 7 नंबर तो 100% फिक्स पूछेगा, 7 नंबर का। यानी अगर 25 नंबर में आप लोग निकाल दीजिएगा 7, ये फिक्स है कि 7 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। अगर 5 नंबर ऐड हो गया कितना हो जाएगा? 12। तो एक चैप्टर से इतना पूछता है, इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर मत करना। हालांकि आपको दिख रहा है भैया 3 वर्ड है, अम्ल, भस्म और क्षार। यानी अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो ध्यान से समझिए, अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना था, ठीक है ना। लेकिन जब इसे स्वाद के अनुसार देखा गया तो बहुत सारा वैज्ञानिक स्वाद देखा, स्वाद, तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगर अम्ल का बात किया जाए, ये नहीं दिख रहा है अच्छा से, नहीं जी, ये भी नहीं दिख रहा है ठीक है, दिख रहा है ये वाला, दिख तो रहा है भाई। अम्ल यानी एसिड। एसिड स्वाद के अनुसार अगर स्वाद पूछा जाए, स्वाद कैसा होगा, तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा? खट्टा। कैसा होगा? खट्टा। और यही आप लोग का भस्म का पूछेगा, लवण का भी नहीं पूछता है। भस्म, अम्ल और क्षार दोनों पढ़ते हैं।
लवण को बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार मिला देंगे तो क्या किसका निर्माण होता है, क्योंकि ये कौन सा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। पढ़ा है क्या पिछले क्लास में? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग यही पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अम्ल और क्षार मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। तो इन दोनों को मिलाने के बाद, अम्ल और क्षार मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है, लवण का। तो लवण को हम साइड करते हैं, पहले अम्ल और क्षार पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा। अगर क्षार का बात किया जाए, क्षार भी यही पर हम लिख दे कि क्षार, तो क्षार का बात किया जाए तो क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। कड़वा कहने का मतलब करेला, नीम या पेस्ट, आंवला। आंवला कड़वा लगता है, आंवला में एसिड होता है, आंवला खट्टा होता है। विटामिन सी अगर रहेगा तो खट्टा होगा, ठीक है ना। जिसमें विटामिन सी रहता है वो खट्टा होता है। अब जो बता रहे हैं आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है ना। स्वाद में अम्ल कैसा होता है, खट्टा। आपका पेट में भी हम लोग का एक अम्ल पाया जाता है, कैसा होता है, उसका नाम क्या है, HCl, जिसे जठर रस भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो HCl पाया जाता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड पढ़ना है। तो ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। हिंदी में बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, वीक एसिड का मतलब होता है क्या, दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो स्वाद में हम लोग जान गए कि स्वाद में कैसा मिला, खट्टा। खट्टा आप सोचिए क्या क्या खट्टा लगता है। दूध भी खट्टा होता है, दूध भी खट्टा है। दही में भी लैक्टिक याद रखना, लैक्टिक, क्योंकि दूध और दही से क्या मिलता है, दूध और दही और कोई खाता है तो समझ में आ रहा है ना, तो उसे लैट्रिन से लैक्टिक याद रहेगा ना। याद करने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को, याद हो जाएगा, अब भूलेगा नहीं। क्योंकि दूध दही अगर ज्यादा खिला दो तब समझ रहा है, तो उसी का वर्ड से बना है लैक्टिक। क्या बना है, और दूध की जो क्षमता मापा जाता है, लैक्टोमीटर। क्या होता है, लैक्टो, याद रहेगा, लैट्रिन लैक्टोमीटर। तो इसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए दूध दही ये सब खट्टा चीज है। आपका आंवला, अचार, ये जितना भी क्या है, खट्टा। सेव भी खट्टा है, सेव में भी होता है अम्ल, ठीक है ना। सेव, टमाटर है, हाँ, कच्चा आम, पक्का आम में भी हल्का खट्टापन होता है, ठीक है ना। इमली, इमली तो ऐसे भी होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इतना रहने दो, हम बाद में बताएंगे किसमें क्या क्या अम्ल होता है, उसका नाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल अभी ये पढ़ते हैं, स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल का कोई डिफिनेशन बोलेगा तो हम एक भाषा में एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। इसका मतलब ये मत समझना कि यही हमेशा सही हो जाएगा, गलत नहीं है। लेकिन दूसरा भी बोलेगा तो आपको समझना पड़ेगा दूसरा बोल क्या रहा है, क्योंकि अम्ल के डिफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग चीज दिए हैं, इसका फिक्स डिफिनेशन नहीं है। लेकिन स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, और ये कैसा होता है, कड़वा। इसका उदाहरण करेला आप ले लीजिए, करेला, नीम, नीम के दातून, ये सब क्या है, कड़वा। या लौंग ले लीजिए, लौंग, मिर्च, ये सब क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार। यही नहीं, क्षार आप लोग पेस्ट जो दातुन करते हैं ना, पेस्ट से, वो भी क्या है, एक क्षार है। क्योंकि बताए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, क्या बताए थे कि हम लोग के मुंह में लार बन जाता है, उस लार जो होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होगा, क्योंकि ये है अम्ल। और अम्ल जब बनेगा तो धीरे धीरे बैक्टीरिया उत्पन्न होकर हम लोग का दांत को धीरे धीरे क्या कर देगा, संचारित। सुनो, दांत बना है, किससे बना है, दांत किससे बना है, बस कैल्शियम एक हो गया, किससे बना है दांत, दांत का सूत्र क्या होता है, Ca, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो चूना डाल दी मुंह में, जिंक कौन रहता है। अब जो बता रहे ध्यान से सुनो, अभी छोड़ देते हैं, सुनो। दांत का जो क्षमता है, अम्ल के साथ कोई भी चीज अभिक्रिया कर लेता है तेजी से। दांत अगर शुरू में देखेगा तो वो अम्ल के साथ हल्का अम्ल है, वीक एसिड होता है, लार में वीक एसिड है, लेकिन पेट में स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि लार से भी हम लोग को छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा पढ़ाएंगे बायोलॉजी, उसमें बताएंगे कि मुंह में पाचन, मुख से ही क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। इसमें पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन पढ़ाएंगे। टाइलिन क्या है, वो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा आएगा ना तो मार देगा,
तो ये सारा चीज पढ़ाएंगे बायोलॉजी में, इस चीज का नहीं है, इसलिए हम उतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। यही नहीं, आपका लार भी क्या है, एक एसिड है, एसिड है, लेकिन बेस का बता रहे हैं तो नीम का दातुन, करेला, अब क्या हो सकता है, और जो कड़वा लगता है वो सब क्या है। और एक बोल रही थी उदाहरण आंवला, आंवला नहीं है, आंवला क्या है, एसिड है, कड़वा नहीं लगता है, खट्टा लगता है, ठीक है ना। अगर मुंह ऐसे बन जाए तो अम्ल ऐसे बनी तई का ये छोट बच्चा के उदाहरण है, आप लोग के लिए नहीं है, मुंह बना कर डिफिनेशन मत बोलना। अच्छा, खट्टा लगता है तो देखना 27 किस्म का चेहरा बन जाता है, क्योंकि खट्टा चीज हम लोग का ज्यादा पाचन नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। स्वाद में खट्टा हो गया। एक चीज और, एक वैज्ञानिक और आया जो एक पूछता है, बाकी सब वैज्ञानिक के बारे में नहीं पूछता है। एक और वैज्ञानिक है, शायद अर्हेनियस नाम था, अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक आया। उन्होंने बड़ी कमाल का एक डिफिनेशन दिया, देखना इससे बहुत ज्यादा सूत्र से बनता है सवाल। उन्होंने बोला कि अगर अम्ल है ना तो हाइड्रो H+ आयन क्या देगा, H+, जल में घुल कर क्या देगा, H+ आयन। अगर ये क्षार होगा तो OH- देगा, क्या देगा, OH, यानी हाइड्रोक्साइड देगा क्षार, और H+ आयन कौन देगा, अम्ल। तो उन्होंने बोला, अर्हेनियस पूछता है, अर्हेनियस आप लोग को लिखे भी होंगे, आप लोग यहां पर देखेंगे तो इसमें लिखे भी हैं, देख लो। अम्ल क्या है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा लिखे ना, खट्टा हो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भी लिए हैं, क्या है, आंवला, देखो पहले ही मिल गया, आंवला, दही, दूध, इमली, नींबू, संतरा आदि, ये सब क्या है, खट्टा पदार्थ है। नोट सबसे जरूरी है, ये भी आई है नोट, इससे क्वेश्चन बनता है। ये पूछेगा नहीं अम्ल से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछेगा अम्ल और क्षार में अंतर बताएं, या पूछ देगा अम्ल किसी इससे साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो सुनो, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनते चलना, बहुत इजी है, उतना टफ नहीं है। हम लोग क्योंकि वातावरण में देखे हैं ऐसा चीज। अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, और ये पहले ही बताए थे, कहां पर, मतलब धातु बोल रहे हैं, आप लोग को अभिक्रिया पढ़ा रहे थे, उसी बात बताए थे कि अगर अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कौन सी गैस। और ये एग्जाम के दृष्टि से एक पॉइंट भी आई है, कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ देता है। पहले डॉट आता था, उसमें भी पूछ देता था। तो अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या, कौन सी गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। कौन सा, अम्ल किसी जल में घुलकर, मतलब किसी नहीं, अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, कौन सा गैस, H+ आयन, क्या देता है। और क्षार मिलकर क्या देता है, OH-, क्या देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें शब्द एक आया लिटमस पत्र, क्या आया है, सुनो। अब एक एक पॉइंट को हम जिक्र करते चलते हैं हल्का हल्का के आप लोग को। देखिए, अम्ल के लिए हम तो स्वाद, हर एक चीज को स्वाद से तो बता नहीं सकते हैं। अच्छा, अम्ल का डिफिनेशन हो गया, स्वाद में खट्टा हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा अम्ल ऐसा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत सारा एसिड ऐसा है जो जहर के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आप स्वाद लेने जाइएगा, भगवान का प्यारा, तो बताइए आपको पता, अच्छा जैसे ही स्वाद लिए मर गए, क्या स्वाद बता सकते हैं। साइनाइड एक बहुत ही जहरीला, बहुत ही खतरनाक जहर है। साइनाइड के वैज्ञानिक, मतलब साइनाइड शब्द देने में कम से कम 4-5 वैज्ञानिक मर गया था, इतना खतरनाक होता है वो जहर साइनाइड। साइनाइड सिर्फ जीव के पास जाएगा तो तुरंत ही अभिक्रिया करता है, लगभग 1 सेकंड में भी टाइम नहीं देता है, इतना तेजी से अभिक्रिया करता है, पूरा ब्रेन को ही हेमरेज कर देता है, पूरा ब्रेन ही खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर तो एक लिखा था साइनाइड, शब्द लिखने में मर गया था बहुत सारा वैज्ञानिक। ये आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आगे आइएगा तो कुछ कुछ इसके बारे में जानिएगा तब पता चलेगा। तो आप लोग बात मत करो, ध्यान समझो, हमसे जो पूछना है पूछो। एक शब्द लिखे हैं लिटमस पत्र, क्या लिखे हैं, ये क्या है भैया, लिटमस पत्र है क्या। तो देखिए, अम्ल को चेक करने के लिए, अभी बताया कि सब चीज का स्वाद चेक नहीं से कर सकते हैं, इसके लिए सूचक बनाया गया है। कैसे, एक लिटमस, हम दिखाएंगे, लिटमस पत्र है मेरे पास, लिटमस पत्र दिखाएंगे, फिर आप लोग के घर पे, एक घर पर भी आप लोग के पास सूचक है,
चुकंदर देखे हैं, अरे बीट जो सलाद खाते हैं। हल्दी देख लिए आप लोग, देखे होंगे कि हल्दी अम्ल में जाता है तो कैसा कलर देता है, और यही चीज चूना मिला देंगे तो कैसा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे हल्दी को अगर चूना मिला दिए तो चूना क्या है, क्षार है। चूना क्या है, क्षार। वो मिलेगा तो रेड कलर का हो जाता है, कलर चेंज किया तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। ऐसे ही आपको लिटमस पत्र एक बनाया गया सूचक, ये क्या होता है, ये थ्रोबोसाइटस लाइकेन पौधा से निचोड़ा गया द्रव्य है। अब बोलेगा ये कुल नाम है अजब बोल दिए भैया। चलो लाइकेन पौधा तो याद रहेगा ना, लाइकेन पौधा से निचोड़ा गया रस जो निकलता है, एक फिल्टर पेपर पे सुखा देते हैं जो अम्ल के साथ, शुरू में गुलाबी होगा, कैसा होगा, गुलाबी। तो ये गुलाबी कलर का मिल गया। गुलाबी कलर अलग अलग 2-3 कलर का होता है, लेकिन मुख्यतः कैसा होता है, गुलाबी कलर। अब अगर अम्ल में डाल देते हैं लिटमस पत्र तो क्या बन जाता है, रेड। कैसा हो जाता है, वही आप डाल देते हैं क्षार में, कैसा बन जाएगा, नीला। कैसा बन जाएगा, नीला। याद रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही समझाते हैं, क्योंकि लिटमस पत्र के बारे में और विवरण बताएंगे। फिलहाल यहां पर सूचक पढ़ाएंगे तब। यहां पर लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, सॉरी, लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। कोई भी लिटमस पत्र डालिए कैसा हो जाता है, लाल। कैसा हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनिएगा। लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले विलयन का नाम है अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा, बहुत बढ़िया, क्या मारिएगा, अम्ल। अम्ल द्वारा क्या हो जाता है, लाल। वो कैसा भी लिटमस पत्र है कैसा देगा, लाल। ठीक है, सवाल नंबर 1। एक और चीज सवाल पूछ देगा कि अम्ल में लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, लाल, हरा, नीला, गुलाबी। लाल। कैसा होता है, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पीएच, फिर से नया शब्द आया भैया, पीएच क्या है, पीएच मान क्या है। तो देखिए एक स्केल निर्धारित किया गया, जैसे हम लोग को वजन मापने के लिए स्केल है, अरे केजी। मान लीजिए कोई लंबाई मापने के लिए स्केल है क्या, मीटर। इसी तरह पीएच, इसका फुल फॉर्म पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये हाइड्रोजन पर काम करता है। कहां पर काम करता है, ठीक है। इसके बारे में विवरण बताएंगे, लेकर आए, चिंता नहीं करना। अभी थोड़ा थोड़ा कल का बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर पीएच स्केल पर, अगर पीएच स्केल का मान देखेंगे, मान लीजिए डाले और पीएच स्केल 7 से कम बता दिया तो समझिएगा क्या, क्या है, अम्ल। क्या है, देखिए मान लीजिए कि लिटमस पत्र हो गया। अभी हम पूरा के पूरा विवरण नहीं बता रहे हैं, फिर से बताया, ठीक है ना, फिर से बताएंगे, आप लोग को हल्का फुल्का बता रहे हैं। ये 14 तक होता है, 0 से लेकर कहां तक होता है, अब बीच में बैठा है क्या, 7। 7 से कम जाइएगा और 7 से अधिक, 7 से कम और 7 से अधिक। 7 से आप कम जाइएगा, 7 से अधिक जाइएगा, ठीक है। जब कम जाते हैं तो ये बन जाते हैं अम्ल। क्या बन जाता है, अम्ल। अम्ल को सूचित करने लगता है। और 7 से अधिक बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, क्षार। क्या बन जाता है, अब भैया 7 रहेगा तब क्या होगा, तो इस पर होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन। याद रहेगा, उदासीन, याद रहेगा ना, यानी न्यूट्रल। इस पर 7 पर क्या करता है, न्यूट्रल। तो 7 से कम हो जाता है तो किसको डिनोट कर रहा है, अम्ल को। किसको, किसको, अगर 7 से अधिक हो गया तो क्या समझिएगा, क्षार। क्या समझिएगा, और 7 रहेगा तो याद रहेगा। चलिए अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछता है हम बताते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा, एक बिलियन में पीएच स्केल डाला गया है और पीएच मान देखा गया कि 7 से कम है, तो बताइए निम्नलिखित में से क्या है, अम्ल, क्षार, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही ऑप्शन में रहेगा, अम्ल पहले रहेगा, अम्ल, क्षार और लवण या उदासीन दे सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा, अम्ल। क्या मारिएगा, ठीक है। अब आपसे और वैरायटी का सवाल पूछेगा। अम्ल में, अम्ल के पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा, 7 से कम। क्या मारिएगा, तो याद रहेगा। तो चलिए अब पीएच स्केल हम फिर से डीप में बात करेंगे, कैसे कैसे काम करता है ये भी बताएंगे, हल्का फुल्का इसमें बताना है। अम्ल किसी जल में घोलकर क्या देता है, H+ आयन। अरे ये जब ऐसे सिंबल आ जाए ना बबुआ तो समझना पावर। क्या समझना, पावर। तो ये क्या देता है, H+ आयन। क्या दिया है, H+ आयन। अभी बताए थे कि ये देखो यहां पर लिखे भी, ऑरहेनियस लिखे हैं। ऑरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो अम्ल है किसी जल में घुलकर क्या प्रदान करता है,
हाइड्रा आयन मतलब आयन प्रदान, H+ आयन, H+ क्या देता है? आयन, यदि जल में घुलेगा तब, ठीक है ना। एक सवाल पूछा था, अब पूछता भी आप लोग का कि किसी अम्ल को जल में, सुनिए ध्यान से, किसी अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाया जाता है, लेकिन किसी जल को हम मतलब जल को किसी अम्ल में नहीं डालते हैं, क्यों? सवाल ऐसा आता है, आया हुआ है बिहार बोर्ड। क्या पूछे हैं फिर से सुनो। किसी भी अम्ल को पानी में धीरे धीरे डाला जाता है, जल में धीरे धीरे डाला जाता है, लेकिन पानी को कभी भी अम्ल में हम लोग नहीं डालते हैं, क्यों? सवाल ये पूछेगा, इसका हम जवाब देंगे, लेकिन आप लोग के लिए एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए, एक गरम तेल ले लीजिए, गरम तेल, जैसे पूरी उड़ी छान रहे, गरम तेल हो गया ना, ठीक है, और पानी ले लीजिए। आप खुद से सोचिए कि गरम तेल डालिएगा पानी में, आप पानी में तेल डालना कौन खतरनाक है? कोई बोला पानी में तेल डालने से, अच्छा तेल में पानी डालने से, बिल्कुल सही है। अगर तेल को पानी में डालते हैं तो जाएगा, सिरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी वो पानी मतलब तेल गर्म है, उसमें थोड़ा सा पानी गया, पूरा उसमें से मतलब देखा है ना सब लोग, वही जल भी जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। वैसे ही होता है एसिड के साथ। एसिड में अगर पानी को डालिएगा तो खौलने लगेगा तेजी से, और तेजी से खौलेगा, आपके कहीं शरीर पर पड़ गया तो एसिड ऐसे ही खतरनाक होता है, आपके चमड़ी को गला देता है, इतना खतरनाक होता है। जो दिख रहा है बैटरी में, बैटरी के पानी अगर एसिड अटैक सुने हैं ना, एसिड अटैक, एसिड को फेंक देंगे किसी के चेहरा पर तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एसिड अटैक। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा बैन हो गया है एसिड पर, आम बाजार में आप लोग नहीं खरीद सकते। पहले क्या हर जगह मिलता था, हर जगह मिलता था, लेकिन आज के डेट वो भी क्या है, प्योर नहीं मिल रहा, ठीक है ना। आपको अब एसिड खरीदने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ रहा है। बैटरी के हालांकि पानी मिल जा रहा है अलग बात है, लेकिन एसिड बहुत खतरनाक होता है, उसमें HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और खतरनाक है। HCl तो देगा ही नहीं, आप लोग को HCl नहीं देगा तो हमेशा नाइट्रिक अम्ल देगा, और नहीं तो सल्फ्यूरिक अम्ल देगा, ठीक है ना, वो भी प्रॉबल है। तो ये कहता है कि जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? ये सवाल आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि अम्ल में मतलब जल में अम्ल डालते हैं तो घुलकर H+ आयन प्रदान होता है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? क्या बताइएगा? आर्हेनियस। क्या बताइएगा? आर्हेनियस। याद रहेगा, ठीक है। और यही चीज उसमें जाइएगा तो वो H- देता है। ये किसने बताया था? आर्हेनियस। कौन बताया था? ये सारा वैज्ञानिक ने कुछ कुछ बताया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस डिफिनेशन इसका हुआ, इसलिए हम लोग आर्हेनियस का याद करते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे देख, आगे और नोट है, यहीं पर अंत नहीं हो रहा है, और नोट है। नोट क्या है हम लोग स्वाद में जान गए, H+ आयन भी दे दिया, ये भी जान गए। आगे क्या है, कहाँ गया जी? अच्छा 3 ही लिखे हैं क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे सुनिए, आगे सूचक में और सारा सूचक आप जोड़िएगा तो होगा, लेकिन 3 ही फेमस है तो 3 ही हमको लग रहा है कि लिखे। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और जल में घुल कर क्या देगा? H+ आयन। क्या देगा? आयन। और धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस? H2 गैस। कौन सा गैस? ये धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब, ठीक है ना। और क्या था? और इसमें क्या था? H+ आयन किसने बताया था? आर्हेनियस। कौन बताए थे? आर्हेनियस। याद रहेगा। तो बताइए स्वाद में खट्टा होता है, कौन सा क्या होता है? अम्ल। pH मान 7 से कम बताया, क्या होगा? और 7 से अधिक बताया, क्या हुआ? और 7 बताया, क्या हुआ? बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 3 गो ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव आता है इससे, ठीक है ना। 3 गो आप लोग बनाए ना, 7 से कम, 7 से। कभी कभी बोल लेता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है या कौन सा अम्ल है। देखिए क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न कुछ भी पूछ सकता है। निम्न में से कौन अम्ल है? अभी अम्ल पढ़ा रहे तो अम्ल ही लिखते हैं, कौन अम्ल है। पूछा है अम्ल, लेकिन किसका सहारा लिया है? pH स्केल का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देगा 10, बी ऑप्शन देगा 8.9, सी ऑप्शन देगा 7.3 और डी नंबर ऑप्शन देगा 9। क्या मारिएगा? क्या मारिएगा? नॉन, क्योंकि ये सब क्या है? क्षार। ये सब क्या है? क्षार। क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षार, क्षार। ये भी क्या दिया? क्षार। मान लीजिए कि यहां पर दे दिया 6, तो क्या हो जाएगा? ये अम्ल। 6, इसका आंसर क्या होगा?
6। याद रहेगा ना। देखिएगा एक चीज, अगर भूल गए हैं तो आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो 3 ऑप्शन सेम मिलेगा, 7 से अधिक, एक ऑप्शन गड़बड़ मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 7 यहाँ दिया है, 6 यहाँ दिया है, यहाँ दे दिया है 5, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है। कभी कभी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, मान लीजिए आ गया है, तो हम लोग पता है क्या मारेंगे, दोनों ऑप्शन टिक नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर टिक करना है तो दोनों ऑप्शन नहीं टिक करना है, आप कोई दोनों में से एक टिक कर लीजिए, लेकिन सी टिक कीजिएगा। कौन सा? सी। कारण समझ रहा है क्यों? क्योंकि यही पहला है, पहला यही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ दिया, गलती से हो जाता है, तो आप लोग दोनों नहीं मारिएगा। दोनों मतलब ए सी और डी को पेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर को समझाया गया है 2 पेंट हुआ गलत। आपका चेक क्या होगा, या तो ए सी या तो डी, दोनों पर चेक नहीं होता है। आप लोग ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बेस पर। क्या आते हैं? बेस यानी क्षार। इसके भी बारे में तो बता ही दिए। क्या बताए हैं? स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। स्वाद में कैसा होता है? तो जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। उसे क्या बोलते हैं? क्षार। जैसे नीम, नीम, सोडा, सोडा खाने वाला सोडा यानी इनो, इनो देखे है ना, सोडा, या करेला, करेला समझ में आ रहा है? करेला, आप लोग करेला वाला प्रजाति जितना है उतना ले सकते हैं। करेला ये सब क्या है? कड़वा लगता है। ये कैसा लगता है? कड़वा। तो कड़वा लगेगा तो क्या बोलिएगा? भस्म या क्षार। भस्म या क्षार, ठीक है। ये क्या करता है? भस्म यानी क्षार किसी भी लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला। कैसा कर देता है? नीला। जल में विले क्षारक को, अच्छा यहां पर लिखे हैं जल में जो विले है, जल में जो घुल जाता है क्षारक, उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट में क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। जो जल में घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, यहां से देखना। अब भस्म यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अभी तो बताएं, 7 से कम होगा तो क्या होगा? 7 से अधिक होगा तो 7 होगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो 7 से अगर अधिक है तो क्या बोलिएगा? क्षार। क्या बोलिएगा? ठीक है। भस्म यानी जल में घुलकर, पहले ही बताए हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं, पहले ही बताए हैं कि जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड। क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। आज जल क्या दे रहा था? H+ आयन। क्या दे रहा था? ये क्या देता है? OH माइनस। क्या देता है? OH माइनस। याद रहेगा। यानी देखिए, ये कौन बताए थे? ऑरहेनियस। देखिए कौन बताए थे? पहले ही बताए थे कि अब ऑरहेनियस का फेमस हो गया, जो डिफिनेशन बोला गया फेमस हो गया। कोई व्यक्ति आपसे बोले कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन दे रहा है वो अम्ल है, तो गलत नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको डिफिनेशन स्वाद पर ही बताना है, ठीक है। जो खट्टा लगता है उसे क्या बोलते हैं? अम्ल। और जो पीएच मान को 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? ये अलग अलग डिफिनेशन लिख सकता है, इस पर नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत। लेकिन नोट में लिखना चाहिए सारा चीज, याद रहेगा। तो हम लोग 3 पॉइंट जाने। अम्ल क्षार में अंतर भी पूछता है। तो भस्म यानी क्षार किसी लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? कैसा भी हो वो नीला ही करेगा। क्या करेगा? नीला। अभी सूचक पढ़ाएंगे तो इसमें डीप में बात करेंगे, क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में विवरण बताएंगे। अभी जो लिखा है थोड़ा थोड़ा इसमें बताना है, बस उतना ही। अगर पीएच मान 7 से अधिक, नहीं 7 से कम, तो क्या होगा? अम्ल। 7 से कम होगा तो अम्ल, और 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक होगा तो भस्म या क्षार। और जल में घुलकर क्या देगा? OH माइनस। क्या देगा? ये डिफिनेशन किसने बताया था? ऑरहेनियस। किसने बताया था? अम्ल और क्षार का सिर्फ डिफिनेशन हम लोग देखे हैं और थोड़ा सा इसके विवरण पढ़े हैं। इसके अंदर क्या क्या चल रहा है इसके बारे में हम लोग नहीं। लेकिन अब आप लोग पॉइंट बताएंगे किसमें कौन सा अम्ल पढ़ा जाता है। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछ देता है। कौन सा? तो आप लोग देखिए, जैसे पूछ देगा टमाटर में कौन सा अम्ल है। मतलब टमाटर का नहीं पूछेगा, जितना हम लिखे ना सब फेमस है, जितना हम लिखे हैं वो दम पूछा हुआ है। तो पहला है संतरा या नींबू। संतरा आपको याद करना पड़ेगा, संतरा या नींबू में कौन पाया जाएगा? सिट्रिक। कौन पाया जाएगा? संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। किस में पाया जाता है? संतरा या नींबू में। संतरा में कौन सा अम्ल? नींबू में
हाँ, संतरा या नींबू में कौन सा? सिट्रिक। इधर फार्मूला भी कभी कभी मान लिया हाई लेवल पूछ देना तब फार्मूला पूछेगा, अन्यथा आज तक फार्मूला नहीं पूछा, एगो दुगो का पूछा है। ये सिट्रिक अम्ल एगो दुगो का पूछा है बस, लेकिन हम फार्मूला टोटल लिख कर लिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए पूछने वाला ये पूछता है ज्यादातर, यानी एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? इसे मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे बताएंगे मेथनोइक अम्ल क्या है भैया, ये सारा बताएंगे। एथ मेथ प्रोप बताएंगे ना, उसमें बताएंगे मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल। इसे एक और नाम जानते हैं क्या? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? ठीक है, आगे देखिए बताते चलिए। संतरा में कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? फॉर्मूला भी याद रखना, C6H8O7, ठीक है ना। सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक। उसी तरह सेव में कौन सा? मौलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक लिखा है, मौलिक होगा। कौन सा अम्ल? मैलिक है, ठीक है, हमको लग रहा है मौल। तब मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? बताइए, सेव में कौन सा अम्ल? कौन सा अम्ल? इमली में कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इमली में कौन सा? टार्टरिक। इमली में कौन सा? इमली में कौन सा? दूध दही बताए हैं अभी, दूध दही। लैट्रिन से लैट्रिक अम्ल, याद रहेगा। लैट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल? इसी से बना है। अब भूलने वाला नहीं, एक चीज तो नहीं भूलने वाला है, लैट्रिक अम्ल। दूध दूध मापा जाता है किसे? लैक्टोमीटर। किसे? चलिए बताइए, दही में कौन सा अम्ल? दही में कौन सा अम्ल? सेव में सिट्रिक। सेव में सेव में सेव में सेव में मैलिक। मैलिक ना जी, हाँ सेव में मैलिक। और संतरा में सिट्रिक। संतरा में एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका। अच्छा, सिरका देखे हैं, अचार में डाला जाता है सिरका, ठीक है ना। अचार बहुत ज्यादा दिन टिक सके तो उसमें क्या डाला जाता है? सिरका। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है? कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक। एसिटिक अम्ल का क्या है फॉर्मूला, आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये पूछता है CH3COOH। अब आप लोग सुनिए, यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं COOH, दिख रहा है? इसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? आप लोग को मिलेगा आगे, लेकिन आज इसमें जुटा है तो बता दे रहे हैं। ऐसे पूछेगा ये क्या बताता है, तो अम्ल को डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? अम्ल को। इसे बोलते हैं कार्बोनिक। कोई भी लग जाएगा, कार्बोनिक लग जाएगा, ठीक है ना। ये आएगा एथ मेथ प्रोप ब्यूट में आता है, चिपक जाता है तो अम्ल बन गया। क्या बन गया? तो मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपोनोइक अम्ल, ऐसे बनता है। आप लोग ये मत सोचिए कि आपको याद कैसे है, तो हम इसका फंडा बताएंगे। याद नहीं करना है, समझना। एथ मेथ प्रोप 1 2 3 है, केमिस्ट्री के भाषा में 1 2 3 है, ठीक है ना। एथ मेथ प्रोप ब्यूट एक्स ऐसे ही है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए बताइए, तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? किसमें? बोले सब चीज भूल जाओ, लेकिन लैट्रिक अम्ल दही में, दूध या दही में। लैट्रिक अम्ल दही में, लैट्रिक अम्ल दही में, याद रहेगा। चलिए, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ठीक है। अमाशय, हम लोग का पेट में, अमाशय यानी पेट में कौन सा गैस? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये पूछता है, क्या होगा? HCl। क्या होगा? HCl। आगे देखिए, चाय में टैनिक। आप जो चाय पीते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? आपके सेहत के लिए हानिकारक है ये टैनिक जो अम्ल पाया जाता है। ये एक पता है क्या, एक बोल सकते हैं इसको, चाय जो पीता है वह एक प्रकार की नशा करता है, ठीक है। तो आप लोग ड्रग्स का नाम सुने हैं क्या? अरे मूवी वगैरह में तो सुने हैं ना। तो ये ड्रग्स का काम करता है, ध्यान समझ लो। ये ड्रग्स का काम करता है। कौन? टैनिक अम्ल। कौन सा? टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल का फॉर्मूला, ठीक है, टैनिक अम्ल है C76 और H52 और O शायद 42 होता है, 46 होता है।
बात मत कर देना। टाइनिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? C76H52O46, ठीक है। और ये एक प्रकार का ड्रग्स का काम करता है, ठीक है ना। ये चाय में पाया जाता है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि चाय का जिसका लत लग गया वो हमेशा चाय खैनी में भी यही पाया जाता है, टैनिक अम्ल। टैनिक बोल रहे हैं, कौन सा? हाँ टैनिक है। कौन सा आम? टैनिक। जो खैनी होता है उसमें भी ड्रग्स होता है, खैनी खा लो चाहे चाय पी लो, बात बराबर है, ठीक है ना। खैनी और दोनों पत्ता से बनता है, पता है ना। फल नहीं होता है, पत्ता, पत्ता को खैनी भी पत्ता से बनता है, ये भी पत्ता से। तंबाकू जिसे बोलते हैं, तंबाकू। तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक। कौन सा अम्ल? अगर किसी को अगर चाय का लत लग गया तो हमेशा लगे रहेगा, उसको चाय नहीं दिया जाएगा, बोलेगा कपार दर्द करता। क्या दर्द कर रहा है? कपार। वो एगो दुगो और वो वर्ड बोले लसन, ठीक है ना। जैसे खैनी वाला वर्ड बोलते हैं ना, आज खैनी ना मिलल है, बड़ा लागता। हमको यही नहीं पता चलता है खैनी का इसका क्या कनेक्शन है, इसका इन दोनों का है क्या चीज, हम नहीं जानेंगे। अच्छी बात है, कौन? नहीं है, ठीक है। तुम लोग बोल दिया, हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। है तो तो वही नहीं, कोई कोई बोलता है घर में भी, पता है, सुन लो। अगर रात में 2 बार खैनी खाने वाला नहीं खाएगा, उठेगा दोपहर में अंगुआइल बा चिनौटी जो ही खैनी निकाल के अंगुआइल बा, अन्नी नहीं का कुलत अंगुआइल बा बेचारा, मिसला साली वाली चूना अधिक के बाद ले कैसे, ठीक है ना। पता नहीं क्या चल रहा है उसके जीवन में, है? चाय में कौन सा अम्ल सबसे बोरिंग लगता है ये चीज? विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक। क्या होता है? एस्कॉर्बिक। इसका भी याद रखिएगा, C6H8 O होता है 6, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का क्या होता है? विटामिन सी में कौन सा पाया जाता है? एस्कॉर्बिक। कौन सा अम्ल? यानी बोले थे ना विटामिन सी होगा तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक का याद रखिएगा, C6H8O6, याद रहेगा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका सूत्र भी पूछता है, इसलिए याद रखिए ये भी कार्बोनिक अम्ल है, क्योंकि देखिए COOH लगा है ना, ठीक है। तो ये लाल चींटी क्या है? लाल चींटी। लाल चींटी, चींटी दिखे है ना, काट लेती है तो पूरा दोदरा हो जाता है, फूल जाता है। अरे जो काला होगा वो काटेगी तो कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कौरिया आदमी कोनो बात नहीं के, गोर आदमी बहुत खराब बात, ठीक है ना। जितना करिया अपने आप को बुरा मत समझना। तो काला चींटी नहीं, लेकिन लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। क्या बोलिएगा? फार्मिक। तो लाल चींटी में क्या होगा? फार्मिक। लाल चींटी में क्या होता है? तो इसीलिए इसे फॉर्मिक कीड़ा भी बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल देती है और काट ले गया। फॉर्मिक अम्ल पता है कहां कहां पाया? सुनो, फॉर्मिक अम्ल, यही अम्ल आपके बिच्छू जो होता है, बिच्छू, अरे बिच्छी जिसे अम्ल बोलते हैं, बिच्छू बोलते हैं, तो बिच्छू में यही अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। काट लेगा। सोचो कि चींटी तो इतना छोटी सी है, अरे चींटी बहुत छोटी होती है, वो काटेगी कितना अम्ल आपको देगा? थोड़ा सा देगा, लेकिन सोचो जरा कितना वो फूल जाता है। अगर यही चीज बिच्छी मार देगी तो बिच्छी पूरा के पूरा अपना नादी के पूरा अम्ल एसिड उझुल दे नीचे, और तुम्हारे शरीर में पकड़ लेगा नस को, नस में गया पूरा दौड़ाएगा तुमको, पूरा, जिसको मर नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, कभी कभी डेथ हो जाता है, लेकिन बिच्छी काटने से आप मर नहीं जाइएगा, ये मत सोचिए। हाँ, जितना बजे आपका कटा है अप्रोक्सीमेट 24 घंटा के बाद, 24 या मतलब 26 घंटे के बाद उतर जाता है। आप झरवाइए या ना झरवाइए, पहले ही डर जाता है
क्योंकि सांप बिच्छी पहले हम लोग का मेंटेलिटी में भर गया, सांप बिच्छी मतलब बहुत खराब चीज, बहुत विषैला चीज होकेला। लेकिन ऐसा नहीं है। सांप अगर काट गया, काट दिया सांप, तो पहले तो अगर सांप काट दिया तो पहले तो अपने दिमाग को समझाओ कि कुछ नहीं काटा है, क्योंकि आधा अधमुअल तो तभी हो जाता है जब सोच लेता सांप काट लेलस अब मर जाए। आधा मुअल हो जो हो गईला, ठीक बा, बाच गईल, हार्ट धीरे धीरे चला था, दिमाग के समझा दिला अब हम मुँहे वाला बानी, मम्मी तनी है जो भी है, जो सपना है कि काम करो, लास्ट जो डिसीजन है जरा के देखे के बा देख ल लोग। ऐसा नहीं होता, सांप काटने से मरते हैं लोग, ये बात सही है, लेकिन अगर जहां पर काट दिया कुछ नहीं करना, वहां से एकदम तेज उसको एकदम हार्ड रूप से बांध दो, इधर का ब्लड इधर नहीं जाना चाहिए, नहीं गया तो इधर ही जा रहा है, तो अगर जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर काट लिया, कभी मूवी में एक देखा होगा, कोई मूवी में सांप काट लिया ना तो मुंह से निकाल कर ब्लड को फेंकता है, पता नहीं कौन सा मूवी में देखे थे हम, तो हमको याद आ गया ऐसे हैं। तो एसिड खराब भी है बढ़िया भी है, दोनों है। तो आपका सांप बिच्छी के पास क्या पाया जाता है? एसिड। क्या पाया जाता है? यही नहीं, आप सुनिए अरे मुंह सुनो सुनो मेरी बात समझो, अगर मुंह से हम लोग घोटेंगे नहीं, घोट भी लिए तो पाया जाता है HCl। क्या पाया जाता है? HCl। अब मेरी बात समझो, घोटेगा जब तक वो ब्लड में नहीं मिलेगा तब तक हानिकारक नहीं है, अब ब्लड में मिल गया तब हानिकारक है। तो अगर अरे तो कोई खींच कर उगलता है ना, पेट में थोड़ी खा जाता है। एक मिनट, एक सवाल पूछ, बोला है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होगा। तो बताइए सेव में कौन सा आम्ल? सेव में सिर्फ टैनिक, क्या होगा? नहीं सॉरी, मौलिक। क्या होगा? मैलिक लिखता है, क्या होगा? मैलिक। लेकिन एक चीज पूछेंगे बता देगा तुम लोग, दूध दही में लैक्टिक, कौन सा? याद रहेगा पक्का। तो अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान गए, अभी और बाकी है तो हम लोग को कैसे चेक किया जाता। कोई दिक्कत? आज के क्लास में इतना ही, आप लोग को याद करना है ये सब, ठीक है ना? नोट्स बनाते चलिएगा।